नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। है कि जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर कांग्रेस में आने वाले हैं और अगर ऐसा है तो राजनीतिक उलटफेरों में ये कदम भी एक बड़ा छाप छोड़ने वाला है। अब आपको बताते हैं कि कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीते दिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात की। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग एक महीने बाद हुई और इसी कारण इसे साधारण राजनीतिक शिष्टाचार से आगे का संकेत माना जा रहा है। लेकिन ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि किशोर लंबे समय तक कांग्रेस के मुखर आलोचक रहे और अब उनके कांग्रेस में संभावित प्रवेश को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पार्टी सूत्र इसे राजनीतिक विमर्श बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके मायने साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से चर्चाएं तेज हो गई है। प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बिहार विधानसभा चुनाव में जनस्वराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। किशोर की पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और 238 उम्मीदवारों में से 236 की जमानत जब्त हो गई। इस परिणाम के बाद किशोर की रणनीतिक विश्वसनीयता और भविष्य की राजनीतिक दिशा पर सवाल उठने लगे। दूसरी ओर कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमजोर रहा और वो 61 सीटों में से केवल 6 पर सिमट गए, जबकि 2020 में उसे 19 सीटें मिली थी। इसी साझा राजनीतिक संकट ने दोनों पक्षों के बीच संवाद की जमीन तैयार की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि संभावनाओं की टो लेने की कोशिश भी हो सकती है। कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा रणनीतिक धार की तलाश है, जबकि किशोर को एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत है। महसूस हो रहा है इसलिए अब इस बैठक को कांग्रेस में उनके प्रवेश की दिशा में पहला संकेत माना जा रहा है। भले ही औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि ना की गई हो, प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के संबंध नए नहीं है। रणनीतिकार के तौर पर हो या राजनीतिक सलाहकार के रूप में किशोर का कांग्रेस नेतृत्व संवाद पहले भी रहा है। 2020 के बिहार चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सार्वजनिक आपत्ति जताई थी। उन्होंने मतदाता सूची में संशोधन और राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को राज्य में गैर प्रासंगिक बताया था। हालांकि उस समय उनकी आलोचना के बावजूद उनका खुद का चुनावी प्रयोग भी सफल नहीं रहा। 2021 में जेडीयू से निष्कासन के बाद किशोर ने गांधी परिवार से संपर्क किया था और कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का एक रोड मैप प्रस्तावित किया था। इसके बाद 2022 में दोनों पक्षों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के जनपद स्थित आवास पर हुई अहम बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में किशोर ने संगठनात्मक सुधार, चुनावी रणनीति और नेतृत्व संरचना को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी थी। उस समय किशोर कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक माने जा रहे थे, जिससे उम्मीद काफी बढ़ गई थी। सोनिया गांधी ने किशोर के प्रस्तावों पर विचार के लिए एक समिति गठन करने का फैसला लिया और बाद में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 के गठन की घोषणा की। यानी कि अब सुर्खियों में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर किशोर और कांग्रेस का जो हो है तालमेल बैठ सकता है। हालांकि ये सिर्फ अभी कयास है, आगे देखना होगा कि ये कयास कहां तक जाते हैं। क्या सचमुच कुछ बड़ा रणनीतिक उलटफेर होता है? ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।